आज हम चल रहे हैं बंजारा मार्केट। बंजारा मार्केट एक जगह है, वहाँ पे फर्नीचर, क्रॉकरी और ये सारी चीज़ें बहुत ही सस्ते रेट में मिलती है। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट खाली हो रहा है तो ज़रूरत है मुझे नया माल मंगाने का, तो ये लोग कैसे उसको हम इकट्ठा लाते हैं 10-12 लाख रुपए का। तो ये क्या क्रेडिट में चलता है या आप पैसे दे कैश GST कटवाते हैं। मेरे पास कस्टमर जा रहे हैं, अगर ज़्यादा पैसे देने के तैयार है तो उनसे ज़्यादा ले सकते हैं ना। फिर बंजारा जाने की जरूरत क्या है, लोग आपको फिर तो मॉल में नहीं जाएंगे। अपनी यूएसपी को चेंज कर देगा तो कितने दिन तक टिकेगा यहाँ पे। इसीलिए कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आते हैं, तभी बंजारा मार्केट फेमस है। अब हम तो फुटपाथ पे रहते हैं, जो मर्जी रेट हो गया। जो लोग रोड पे पलते हैं ना, ट्रेंड होते हैं उस चीज़ में, इनको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। वैसे बंजारा मार्केट में तो रोहित हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रास की ये आइटम्स बेचते हैं? हमारे यहाँ का जो भी आइटल कोई भी आप उठा के देख लोगे, इनके कलर फेड होंगे नहीं। बाकी आर्टिकल एक से एक है हमारे पास। जैसे ये बाहर अगर जाओगे फॉरेन कंट्री में तो ये डॉलरों में बिकेगा। यहाँ आप इंडियन में आओगे, यहाँ हम इसके 1500 रुपये बता के फिर भी उसमें बार्गिंग करके आपको दे देंगे। तो भैया ये जैसे अगर आप 1000 वगैरह में बेचते हो तो आपको ये ऐसे कितना तक पड़ जाता होगा ये चीज़ ऐसे? ये जैसे हमारे को सर ये पड़ जाता है पूरा मेहनत करके 800 रुपये तक का। क्या नाम है आपका? मेरा दीपू नाम है। कैसे टाइप के कस्टमर आते हैं यहाँ? यहाँ बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं। हम तो चाहते हैं जीवन तक जैसे हमें मौज है, हमारे बच्चों को भी ऐसे ही मौज मिलनी चाहिए। तो आप ऐसे कहाँ से आए पहले? ऐसे ही फुटपाथ पे ही रहते थे। ऐसे दिवाली का थोड़ा बहुत दिए भी ये ऐसा सामान लगाते थे। तो धीरे धीरे ये मार्केट हो गया 56 में। फिर वहाँ से उठ के 56 में नहीं रहने दिया पुलिस वालों ने, वहाँ नहीं टिकने दिए। उनको पसंद नहीं था कि यहाँ पे इतने लोग रहें, खासकर जो इस गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं हमें एक जगह बैठा दो, जो तुम्हारा किराया या रेंट है या ज़मीन की कीमत है वो हमसे ले लो। ये तभी होगा जब हमें स्थायी ज़मीन कहीं मिलेगी। हम सरकार को मना नहीं करते, सरकार को कभी नहीं सोच रहे। वोटर कार्ड भी किसी के हैं, किसी के नहीं है। एक एड्रेस पे किसी का पक्का एड्रेस ऐसा नहीं है कि पक्का एड्रेस है। बोला ना पेड़ वाला हाल है। जब तक जानवर एक पेड़ पे है तो है, जब काटना है तो चल भाई उड़ के दूसरे। तो अभी फिर यहाँ पे ये जो जगह है वो अभी फिर किसकी है? ये एक यहाँ लोकल हैं, खुद की जगह है उनकी। उनसे हमने रेंट पे कह के जो हम दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और वो हर तरह से हमारी प्रोटेक्शन में है, हर तरह से हमारा साथ देते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सारी दुकान में सेम चीज़ मिलती है तो फिर सबका भाव सेम रहता है? कोई ज्यादा भी ले लेता है, कोई कम भी ले लेता है। वो तो कस्टमर के ऊपर बात होती है। कस्टमर के ऊपर बात होती है। वो हमारा मेंबर भी बैठा है इन झुग्गियों का, अच्छा, बैठा है। तो उनका काम है सब ये जुगी सबको एक एक देने का? हाँ, देने का और संभालने का भी। उसने मार्केट आगे बढ़ाई है, उसने भी ऐसे बढ़ाई है हमारे। अच्छा, आपका नाम भैया? विनोद अम्बावता। तो मेरे को लग रहा है आप हरियाणा से ही हो। तो भैया हम लोग यहाँ पे आए ये सब समझने के लिए कि यहाँ पे गुड़गांव में जो इतना फेमस है ये मार्केट, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 56 से जब यहाँ पे आया उसके बाद की स्टोरी क्या है इसकी? स्टोरी बहुत सिंपल सी है कि सरकार ने वहाँ बैठने नहीं दिया तो वहाँ से उठ के यहाँ आ गए। तो इस सारी झुग्गियों में फिर आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं इससे इतना भाड़ा लूँ? हर झुग्गी का ओनर वो झुग्गी वाला होता है। मतलब एक यूनिटी है सब में, और एक जैसे फैमिली कह सकते हो। मिलके एक डिसीजन लिया जाता है। कुछ भी करना हो तो सारे मिलके जो कहते हैं वो डिसीजन लिया जाता है। तो हर झुग्गी का क्या सेम ही रेंट है? इतना जो क्या कहते हैं इसमें बिजली का किराया निकालना पड़ता है और सब कुछ निकालना पड़ता है, जो एक आराम से अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि है सब एक गरीब तबके के लोग, मतलब रोज़ 100, 200, 400, 500 रुपये कमाते हैं, जिसमें अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। किराया बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं नहीं, जैसे 1000-1200 रुपये है, ऐसे ही है। लाइट वाइट का ऐसे खर्चा तो होता ही है। रेंट कितना होता है आपका? महीने का 10,000 रुपये होगा। बहुत सारी जो एक होता है ना बेसिक नीड होता है वो भी नहीं है, लेकिन भीख मांगने से तो अच्छा है कि मेहनत करके खाए, क्योंकि सबकी थिंकिंग वही है। तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह ये अपना खुद कुछ करके और खाना कमाना चाहते हैं। किसी से मांगते नहीं हैं, अपनी ही मेहनत करते हैं और उसके दम पे खाते हैं। रोटी की लड़ाई है हमारी। तो यहाँ हमने देखा जब मार्केट एंटर किए सबका अपना अपना शॉप है, तो ऐसा कभी नीड आया है क्या कि कोई शॉप अपना नाम दे रहा है? एक जो फैमिली होती है उसका एक सरनेम होता है। अच्छा, ठीक है, तो इनका सबका सरनेम है बंजारा मार्केट।
they say that they work as a community, they sell as a community, but I really have a doubt in my mind, is it true? यहाँ लोग खुद compete अगर कर नहीं रहे हैं, सब अपना माल लेकर आ रहे हैं, सबको अपना माल खत्म करना है, बेचना है, तो in the end how do they compete with themselves? क्योंकि पूरा मार्केट में एक ही नीश वो लोग कर रहे हैं, which is home decor furniture. If they do not brand themselves, they just brand themselves as a बंजारा market, how do they sell it off? यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ इधर क्रॉकरी मिलता है या तो होम डेकोर का चीज़ हुआ, ये यहाँ का नीश है। तो ये डिसाइड कैसे हुआ कि हाँ ये मार्केट में सिर्फ यही बिकेगा? जिस चीज़ की क्या कहते हैं ज़्यादा डिमांड होगी वो अपने आप बढ़ता रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे जो इनको अपनी मेहनत करने के बाद जो सामान ऐसा लगा कि ज़्यादा बिक रहा है, उस सामान को और ज़्यादा लाते चले गए। दिन में ये कितने पीस बिक जाते हैं इनके? 30-40 पीस निकल जाते हैं। अगर ज़्यादा संडे के दिन भीड़ हो, किसी दिन 70-80 पीस भी निकल जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सोर्स की जाती हैं, लेकिन सोर्स करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। 2-2 दिन इनको लग जाते हैं उसको चीज़ को लाने के लिए। कोई चीज़ जोधपुर से आ रही है, कोई चीज़ खुर्जा से आ रही है, कोई चीज़ पानीपत से आ रही है। जो जिस चीज़ के लिए एक कहते हैं ना कि खदान है, उस खदान से ढूंढ के लाते हैं और उस चीज़ को फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है कि ये वाला मंगाना है या ये चीज़ चलेगा? तो मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ, और जहाँ से मैं लाता हूँ वो मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरे को बोलता है कि देखो ये बाहर में जाता है, अगर तुम्हारे यहाँ चलता है तुम उसको ले लो। तो फिर मैं उसको चूज़ करके अपना यहाँ पर भी बिकता हूँ। हम इकट्ठा लाते हैं 10-12 लाख रुपए का। तो आपको कितना वापस से जल्दी ऑर्डर करना पड़ता है? 1 महीने के अंदर। तो ये क्या क्रेडिट में चलता है या आप पैसे दे? कैश पूरा कैश। जीएसटी कटवाते हैं। जैसे हमारे साथ हमारी गाड़ी पकड़ ली थी, पहले बिना जीएसटी था, हमारी गाड़ी पकड़ ली तो जीएसटी में फिर हमने बोला जीएसटी दिखाओ, उनने नहीं छोड़ा। मैंने सर दे तो कुछ ले दे के कर दो, उनने करा नहीं। फिर 1 लाख रुपए का फाइन भर दिया। फिर अब क्या करें, फिर हमने सोच लिया 2 लाख रुपए का माल लेंगे तो 18,000 की जीएसटी भर देंगे। वो अच्छा है। वो अच्छा है, क्यों अपना नुकसान करें। फिर हमने उस बंदे को बोला भाई जीएसटी आपको दे रहे हैं 18,000, सरकार को आप भरो, जितने का माल ले रहे हैं हम वो आप पूरा पे आप करोगे, गाड़ी पकड़ी जाएगी तो आप जिम्मेदार हो। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट खाली हो रहा है तो ज़रूरत है मुझे नया माल मंगाने का, तो ये लोग कैसे उसको हिसाब रखता है? जो लोग रोड पे पलते हैं ना, उनको समझदारी भगवान ना पहले से दे देता है। तो उनको किसी चीज़ का हिसाब आए या ना आए, लेकिन जो पैसा है ना उसका हिसाब करना बहुत अच्छे से आता है। बही खाता मेंटेन करते हैं, दिमाग पे सबके बही खाता होता है, ट्रेंड होते हैं उस चीज़ में। इनको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने की जरूरत नहीं होती, ये उसके साथ पैदा होते हैं। हाँ, क्योंकि हमने देखा छोटे छोटे बच्चे, उनको बिजनेस के बारे में पता वो है, सीखते हैं रोज। उनको ये पता है ये चीज़ मैं 100 रुपये में लेके आया हूँ, तो मुझे इस पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मैक्स मतलब मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो उसको 100 की जगह 200 रुपये कोट कर देगा। तो उसको ये पता है कि मेरे को यहाँ पे आके रुक जाना है, कि इससे नीचे बेचूंगा तो मेरे को नुकसान होगा। एवरेज प्राइस क्या रहता है आपका? फाइनल सर कम से कम 1000 रुपये तक का होता 1000 रुपये तक? है। हम कस्टमर से 1500 बताते हैं, बार्गेनिंग करते करते लास्ट हमारा 1000 होता है। यहाँ से चीज आप 100 रुपए की मान के खरीद के चलो, शोरूम में जाओगे वही चीज आपको 400 रुपए की मिलेगी। हम देते हैं वो चीज 100 रुपए में। हमारे पास अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट आते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं कोठी वाले जो घर डेकोरेट करते हैं, वो महंगे में अपना करते हैं, हमसे सस्ते में ले जाते हैं। अगर मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं रोज़ और वो ज़्यादा पैसे देने के तैयार है ऐसे, तो उनसे ज़्यादा दे सकते हैं ना? फिर बंजारा जाने की जरूरत क्या है लोग बाग को? फिर तो मॉल में नहीं जाएंगे। अपनी यूएसपी को चेंज कर देगा तो कितने दिन तक टिकेगा यहाँ पे? ये किससे कम्पीट कर रहे हैं? बड़े बड़े नाम से, बड़े बड़े ब्रांड से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो इन सबको ये पता है। हम कस्टमर से सीधा बोलते हैं आप ऑनलाइन इसको चेक करो, ऑनलाइन से हमें आधे से भी कम दे देना, और बोलो। आप कुछ करते हो सोशल मीडिया वगैरह के लिए? एक हमारा पेज है इंस्टा पे, बंजारास मार्केट करके। कितने फॉलोअर्स हैं? ज़्यादा नहीं है लेकिन 19K है। 19,000 तो अच्छा नंबर है। आजकल एक बहुत कंसेप्ट चल रहा है ड्रॉप शिपिंग का, कि बिना खुद का माल इन्वेंट्री मैनेज करके आप बस कहीं से ऑर्डर लेते हो। ऐसे बहुत है और उनको देखने के लिए मैं बैठा हूँ। जो ऐसे हमारा लोग आ ना नहीं, पाए। वो हमारा नाम नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमें तो जब तक ज्ञान नहीं था, कोई banjaramarket.com लेके बैठ गया, वो उस पर बेच रहा है, ऐसे बहुत है। लेकिन वो सिर्फ नाम इस्तेमाल कर सकता है एक बार के लिए। हम जिस यूएसपी से बने हैं उस चीज़ को वो कभी नहीं बना पाएगा। पहले चीज़ को आप खरीदेंगे, ठीक है, उसमें अपना मार्जिन रखेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा आपको, कुरियर चार्जेस ऐड करोगे, फिर आप उस पर बहुत सारी चीज़ें करोगे, तो कहाँ से कम्पीट करोगे आप हमसे? पर भैया जैसे मैं कर्नाटका से हूँ, वहाँ पे ऐसे सब नहीं मिलता है सामान, तो फिर हम कैसे लें? मतलब वी आर कर्नाटका वर्किंग ऑन दैट थिंग एज वेल। शिप रॉकेट के साथ टाई अप बात चल रही है हमारी, काफ़ी अच्छे लोग हैं,
जिन्होंने मतलब आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया है कि इनके लिए कुछ करना है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 1-2 महीने में वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए कि आप डायरेक्ट बंजारा मार्केट से, बंजारों से प्रोडक्ट खरीद पाओगे। I thought that these people might not use tech as such, but they are trying to level up their tech game. When we were talking to Mr. Vinod and then we're shooting all of this, a lot of crowd is getting attracted, and because of which these people are going live on their Instagram handles and trying to leverage this opportunity. They're doing it in a much better way than a lot of media houses are doing it. They're just doing it on the spot, and I think it's working out really well for them. हमें यहाँ बहुत यूनिक चीज़ें पता चली अबाउट लोकल धंधा कैसे काम करता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट नीश पूरा मार्केट में सेटअप है। हमने एक थ्योरी में पढ़ा था ब्लू ओशन रेड ओशन, तो यहाँ पर हमें पता चला कि आपको अगर अपना मार्केट में वैल्यू बढ़ाना है तो आपको कुछ यूनिक सेल करना है विद अ यूनिक प्राइसिंग। Here you will see that the prices are very, very, very low, and that's actually their USP. They keep their prices so low that there is no competition for their market. Not everyone was comfortable sharing what their expense heads are. मतलब रेंट कैसे वो लोग देते हैं, बिजली कहाँ से आता है। तो in this unorganized market, this is something we tried to understand but we were not able to crack it.